दोस्तों कल चीन ने जो उसका बड़ा कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हांगकांग को लेकर, उसे पास कर दिया। और पास करते ही पहले ही दिन में लगभग 300 का तो आंकड़ा जो है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ये तो हांगकांग की पुलिस कह रही है कि इतने लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 9 जो हैं वो एनएसए के थ्रू हुए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हुए हैं। अब ये पहली बात तो यह है कि ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। देखिए, कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि हांगकांग का इतिहास देखें तो 1997 में हांगकांग का हस्तांतरण हुआ था ब्रिटेन के द्वारा चीन को, और वो कंडीशनल हस्तांतरण था कि 50 वर्ष तक हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, उसको मेनलैंड चाइना की तरह आयरन कर्टन वाला कंट्री नहीं बनाया जाएगा। 50 वर्ष के बाद उसका पूर्ण समावेश कर देंगे। अब 50 वर्ष तो हुए नहीं और ये नाइटमेयर अभी से चाइना ने शुरू कर दी। और जब कैरी लैम इसके विषय में पत्रकारों से बात कर रही थी, कैरी लैम जो हांगकांग की एडमिनिस्ट्रेटर है चीन की तरफ से, एक तरह से कह सकते हैं, तो उनको ये तक नहीं पता था, एक तरह से कह सकते हैं, उनकी जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस प्रकार से वो पत्रकारों को इग्नोर कर रही थी, अवॉइड कर रही थी, जल्दी से खत्म होकर निकल ली अपनी बात को, कि उसके डिटेल्स क्या है। ये बताता है कि हांगकांग के प्रति बीजिंग का रवैया क्या है। यहां तक उन्होंने ये भी नहीं सोचा या जरूरत नहीं समझी कि हांगकांग की जो एडमिनिस्ट्रेटर है कैरी लैम, उनको मालूम भी हो कि उस बिल में क्या है। तो फाइनली जब चीजें बाहर आई हैं तो बड़ा खतरनाक बिल है। उसमें एक तरह से किसी तरह का भी डिसेंट, वो नाम तो उसका देंगे कि सेपरेटिज्म, टेररिज्म, वो सब चीजें करते हैं, लेकिन किसी तरह का भी डिसेंट कवर हो जाता है उसमें कि किसी प्रकार का भी जो चाइना के खिलाफ, चाइना की नीतियों के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ किसी प्रकार का भी प्रोटेस्ट होता है तो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ला सकते हैं। और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास का प्रावधान है। और उससे खतरनाक विषय यह है कि उसकी रेंज जो है वो चाइनीज नागरिकों तक नहीं है। वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि चीन के खिलाफ बात करता है, चीन को लगता है कि उनकी सुरक्षा को, राष्ट्रीय सुरक्षा को उससे खतरा है, जैसे मैं कर रहा हूं अभी, तो हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो उस पर भी लागू होता है, मुझ पर भी लागू होता है। अब ये बात अलग है कि चीन यहां मुझे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कल से मैं हांगकांग या चाइना जाऊं तो वो उसको इनेक्ट करके मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब तो इसका मतलब यह है कि आप चाइना के खिलाफ यदि बोलते हैं तो आप गलती से भी चीन या हांगकांग जाने की कोशिश ना करें। मेरी भी इच्छा तो थी चीन जाने की, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। दूसरा विषय यदि देखें इसी को लेकर, तो एक तरह से हांगकांग का जो इंटरनेशनल स्टेटस था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे इजी तरीका यह है कि जो उसको स्पेशल राइट्स दे रखे थे, एक अलग टेरिटरी की तरह ट्रीट कर रहा था यूएस, जिससे व्यापार होता था, उसको डेफिनेटली यूएस कहीं ना कहीं अमेरिकन एक्ट में स्पेशल टेरिटरी की तरह रिकॉग्नाइज जो कर रखा है उस सूची से हटाएगा। और यूके तो इस हद तक चला गया कि जो नेटिव हांगकांगियंस हैं, जो हांगकांग के नेटिव लोग हैं, यदि वे चाहें तो उनको वो ब्रिटिश ओवरसीज पासपोर्ट भी देने को तैयार है। तो चीन जो कर रहा है अभी, वो सबको इग्नोर करके, यहां तक कि अपनी जो आयरन ग्रिप है, जिस जगहों को वो कंट्रोल करना चाहता है, अपना खुद का आर्थिक नुकसान करके भी करने पर तुला हुआ है। शी जिनपिंग का जो कार्यकाल है, ये इसी चीजों के लिए, इन्हीं चीजों के लिए याद किया जाएगा, और इसकी प्रतिक्रिया दुनिया भर में आ रही है। अब देखिए कि जिस तरह से चीन के नियत दिख रही है, चीन के कर्तव्य दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जिसका बहुत कम डिफेंस बजट होता था, कल उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया उसको, और अप टिल द मार्क ऑफ 270 बिलियन ले आया। अब आप सोच सकते हैं कि 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये क्या है। देखिए, हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपने आप से कंपेयर करें। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या हमसे केवल 2% है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी तक ऐसा कोई भी
नेबर नहीं था जो होस्टाइल हो। जैसे हमारे लिए तो एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन है, तो हमको अपने डिफेंस बजट पे इतना खर्च करना पड़ता है, इतनी बड़ी आर्मी मैनेज करना पड़ती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सब तरफ पानी पानी है। जो निकटतम देश था वो न्यूजीलैंड, जो कि बहुत अच्छा देश है, शांतिप्रिय देश है। अब लेकिन जो चीन की हरकतें साउथ चाइना सी में हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी जिस तरह से आंख दिखा रहा है, उस पर इस तरह का आर्थिक सैंक्शंस लगाए हैं, उसके बाद वह भी 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक खर्च करने की बात कर रहा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट भी किया वे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स खरीदेंगे। उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाएंगे किस पर? उनको यदि लॉन्ग रेंज मिसाइल का उपयोग करना है तो यूएस पे तो नहीं करना है, यूरोप पे नहीं करना है, न्यूजीलैंड पे नहीं करना है, तो बचता तो चाइना और नॉर्थ कोरिया है। तो अब चीन के लिए दुनिया तैयार हो रही है। और यहां तक कि मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यहां तक ये कहा कि ये जो कालखंड चल रहा है ये 30 के दशक जैसा है। अब वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीधी बात ये 30 के दशक में क्या हुआ था? नाजी जर्मनी का बिल्कुल राइज हुआ था, हिटलर का राइज हुआ था, और जो स्थितियां बनी थी, आर्थिक स्थितियां देश दुनिया की बन रही थी, वो बोलते हैं कि अभी कंपेरेबल है, इससे तैयारियां करना है। और मीनवाइल आप देखिए कि चाइना ने एक और गोटी खेली यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में, यूएनएचआरसी में। चाइना ने क्यूबा से, जो कि एक और कम्युनिस्ट कंट्री छोटा सा, उसके थ्रू एक प्रस्ताव लाया, और उस प्रस्ताव में उसमें चीन ने जो हांगकांग में किया है उसके समर्थन का प्रस्ताव था। अब उस पर दुनिया के 27 देशों ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ वोट किया, लेकिन 52 देशों ने सपोर्ट किया। अब 52 देश, आप ये सोच सकते हैं कि नंबर में तो 52 देश, और जो चाइना है वो उसको दिखा भी रहा है कि ग्लोबल सपोर्ट चाइना को मिल रहा है 27 वर्सेस 52 का। लेकिन आप उन देशों की श्रृंखला देखें, उसमें ज्यादातर देश कैसे हैं? उसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसमें चाइना ऐसी कंट्रीज है जिनको चाइना की अधिक आवश्यकता है, चाइना के पैसे की अधिक आवश्यकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, जो दबी हुई है चीन से, वे कंट्रीज हैं। और डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया हुआ, अंडरस्टूड है, बर्मा हुआ, म्यांमार, पाकिस्तान, इस तरह के देश हैं। लेकिन उसमें दो नाम बड़े चौंकाने वाले लगे मुझे भी, एक सऊदी अरब का और एक यूएई का। लेकिन बाकी को आप देखें तो यूरोपियन यूनियन की 15 कंट्रीज चीन के खिलाफ वोट किया। अमेरिका डेफिनेटली बात ही है, अलग हो जाती है, अमेरिका ने एलाइज की। ग्रेट ब्रिटेन ने उसके खिलाफ वोट किया, स्विट्जरलैंड में उसने उसके खिलाफ वोट किया, लिथुआनिया ने उसके खिलाफ वोट किया। तो बेसिकली जो सभ्य दुनिया है, जो विश्व की आर्थिक शक्तियां हैं, जो प्रबल देश हैं, जो नाटो के देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन्होंने चीन का विरोध किया। तो 27 वो कंट्री है जो दुनिया को चलाती है, वर्सेस छोटे छोटे कंट्री जिनपे नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ। मैंने कहा आपको कि सऊदी अरब से मुझे वो लग रहा है कि सऊदी अरब ने क्यों किया, यह एक विचार करने की बात है। चीजें सामने आएंगी, क्या सेटिंग हुई थी, क्या हुआ था, क्योंकि सब चीजें अगर क्यूबा ने प्रस्ताव लाया है यूएनएचआरसी में चाइना के पक्ष में, तो वो पूरा डिसाइड करके पहले से होगा। लेकिन बाकी आप कंट्रीज को देखें तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कंट्रीज हैं, या वो कंट्री हैं जो कर्ज में दबी हुई है चीन के सामने। तो मुझे लगता है कि भारत भी जो कर रहा है, चाहे उसकी कंपनीज पे, एप्स पे बैन लगाना हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं, हाईवेज का बनाती हैं, उन पर रोक लगाना हुआ, हम भी कर रहे हैं, जितना भी सभ्य समाज है वह कर रहा है। तो फाइनली दुनिया को चीन को काउंटर तो करना होगा। और बड़ा स्पष्ट दिखता है मुझे कि इवन ये जो प्रस्ताव लाया क्यूबा यूएनएचआरसी में, तो इससे तो दिखता है कि शी जिनपिंग एक मोटी लाल रेखा खींच रहे हैं और दुनिया को दो भाग में बांट रहे हैं। और जब दुनिया दो कैंप में बढ़ती है तो हमने देखा है क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो स्थितियां विश्व की अच्छी नहीं है, हम भी चीन को अपोज कर रहे हैं, सभ्य वर्ल्ड पूरा कर रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत सही कैंप में है, और चीन के ऊपर यदि पूरी दुनिया टूट पड़ती है तो सबसे ज्यादा लाभ भारत को ही होगा। लेकिन जब मैं ये सब बातें कर रहा हूं तो वापस कह रहा हूं,
कि अब चीन जाने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा उस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को पढ़ने के बाद, क्योंकि जो लोग, आपको भी कह रहा, जो देख रहे हैं, यदि आप चीन के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं, मैं तो खुल के लिखता हूं, खुल के बोलता हूं, टीवी पे भी बोलता हूं, तो चीन मत जाना। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, उनके एक्ट के अंतर्गत तो विदेशी भी आते हैं जो चीन के खिलाफ। तो चीन जिस तरह से अपने आप को ये जो कर्तृत्व कर रहा है, और इस चीज को फैलाए आप भी, ताकि चीन जाने से लोग रुके। हम गलत बात नहीं फैला रहे, हम वही बोल रहे हैं जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ हांगकांग में लिखा है, ताकि लोग चीन भी नहीं जाएं, ताकि उससे भी जो उनको टूरिज्म से कमाई मिलती है वह भी रुके और चीन अलग थलग पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।